हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। वेलकम टू अ मार्केट एनालिसिस वीडियो जिसको डालने में काफी लेट हो गया हूँ, तो विल ट्राई टू गिव इट वेरी शॉर्ट। द रूल्स आर सिंपल: ट्रेड ओनली वन स्टॉक और टू स्टॉक एट अ टाइम एंड फॉलो दिस एनालिसिस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे एज वेल एंड समटाइम्स वेडनेसडे एज वेल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिछले हफ्ते बात किए थे, आईसीआईसी बैंक मैंने स्विंग ट्रेड दिया था। इसमें मैंने भी एंटर किया, इसलिए मैं बताता हूँ मैंने कब एंटर किया। क्योंकि ये एक अपसाइड का ट्रेड था, गैप डाउन खोला, एग्जैक्ट इस पोजीशन पे गैप डाउन ओपन होता है और ये नीचे की तरफ फॉल करता है। डेफिनेटली इसके ऊपर हमको बाय इनिशिएट करना था, उस मोमेंट तक नहीं किए। बहुत अच्छा सेल आया जब इसने इस दिन इस एक ही रैली में 21 सितंबर को 11 बजे से इतना बुलिश मोमेंटम दिया। यहां पे मैंने एंटर किया। दिस इज द पॉइंट आई एंटर्ड एंड आफ्टर दैट इट सिंपली मेड अ सिंपल ब्रेकआउट और अभी ये प्रॉफिट में चल रहा है। अगर आपने भी ये ट्रेड लिया था सो यू कैन कीप होल्डिंग इट अंटिल दिस पॉइंट। ठीक है, 710 रुपए, 710, दैट इज अ ब्रेक इवन स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ। अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग होल्डिंग दिस ट्रेड। बैंक निफ्टी भी नया हाई बनाया है, ये भी नया हाई बनाएगा। तो ये पिछले हफ्ते का आईसीआईसी का स्विंग ट्रेड था, एक्टिवेट नहीं होता इसलिए बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं, बारी बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, देन दो स्विंग ट्रेड एंड देन सारे इंटरडे ट्रेड्स की बात करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी इंटरनेशनल मार्केट में, यूएस मार्केट में काफी समय से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड चल रहा था। उसमें एक अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है। ठीक है, हमारे मार्केट में भी क्या हुआ है, एक पावरफुल रैली आने के बाद एक दिन कंसोलिडेशन हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ये देखो, दोनों में एक ऐसे लेवल का एक फ्लैग जैसा बना हुआ है, जो कि यही इंडिकेट करता है अगर हम कल साइडवेज ओपनिंग देके स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हैं तो भी ऊपर जा रहे हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे खुलेगा। तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड मार्केट चेक करने के बाद तो साइडवेज खुल रहा है। तो अगर साइडवेज खुलने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है, अगेन इट विल बी अ सेम सिचुएशन। आप लोग पिछले 2-3 महीने से देख रहे हो, 4 महीने से, कैसे ऑल टाइम हाई की तरफ वो बढ़ता जाता है। बट देर शुड बी बोथ काइंड, मतलब बोथ साइड प्लान रहना चाहिए। मार्केट दोनों तरफ काम कर सकता है। तो अगर एक प्राइस एक्शन लेवल इंपॉर्टेंट चेक करेंगे तो दैट विल बी दिस वन। दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंडिकेटर देखेंगे तो दोनों कन्फ्लुएंस पे है। कन्फ्लुएंस मतलब दो चीज एक साथ जब आती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है 17790, मतलब 17,800 के आसपास का जो लेवल है निफ्टी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस लेवल पे सपोर्ट लेता है या सपोर्ट तोड़ता है। अगर सपोर्ट लेता है और ऊपर बढ़ना चालू होता है, गो लॉन्ग, मतलब ऑल टाइम हाई हम तोड़ेंगे, मतलब 18,000 टच करने की प्रोबेबिलिटी है। अगर सपोर्ट तोड़ देता है तो क्या करें, तो फिर अगले अगले प्राइस एक्शन लेवल के पास आओगे, जो कि होता है ये गैप। ये गैप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा। सब काइंड ऑफ अ ब्रेक अवे, काइंड ऑफ गैप, स्मॉल ब्रेक अवे गैप छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक डाउन होता है तो गैप जहां से क्रिएट हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। अगर हम इन लेवल्स को देखेंगे, और एक और मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होता है कन्फ्लुएंस के लिए, तो इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है। तो मतलब अपन यहां तक का तो डेफिनेटली ट्रेड बना ही सकते हैं। ठीक है, तो चलो, आई होप वी अंडरस्टूड द लेवल्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इन निफ्टी और अपसाइड में ऑब्वियसली आई कैन नॉट गिव यू अ नंबर बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी एन ऑल टाइम हाई। चलो अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत सेम मैंने बताया ना, आईसीआईसी बैंक में जो हुआ, निफ्टी में भी जो है। अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है, मैंने निफ्टी में बोला गैप नहीं सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे खुलेगा और नहीं हो पाता कई बार गैप्स, क्योंकि ऑलरेडी नीचे गैप्स है। तो आई वो साइडवेज खुल के ऊपर जाएगा तो ही हम लॉन्ग जाएंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा ना, मैं वेट करूंगा गैप फिल होने का। तो ये एक देखो सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करने के लिए थी, जो अपसाइड ब्रेकआउट दी। तो यहां भी ना आप सिर्फ ये देखोगे कि एक रैली आई हुई है ना, और फिर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है। अच्छी बात यह है कि रेजिस्टेंस के आसपास ही वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे सेम। दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। और अच्छी बात यह है कि ये
अच्छा फ्राइडे का दिन तक कंसोलिडेट ही किया है इसने। एंड व्हाट्स गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट लेवल, बैठा हुआ है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, और प्राइस एक्शन सपोर्ट भी है इसी जगहों पे देखोगे तो ये दिख रहा है आपको। ये अगेन बैंक मैं निफ्टी प्रेफर करूंगा यार ट्रेड करने के लिए, थोड़ा सिंपल लग रहा है रादर देन बैंक निफ्टी। हाँ बैंक निफ्टी में एक ट्रेड सिंपल लग रहा है, 50 मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन होता है तो हम वापस यहाँ आते हैं इन लेवल्स पे, सेम 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 सिचुएशन, सेम गैप वाली। ठीक है, तो देखो आपको जो बेटर लग रहा हो आप इन लेवल्स को देख लो। द लेवल टू 37,680 50 मूविंग एवरेज ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम इज गोइंग टू बी सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। ये ब्रेकडाउन होता है तो 37,312 फर्स्ट सपोर्ट, and the second one is 37,000, and resistance is at 38,050 rupees. should not go long. हाँ we can go long अगर powerfully break करते हैं, sustain करते हैं above these levels, it's going to be a good explanation. So I hope जल्दी होके भी हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। अब इसके बाद ना स्विंग ट्रेड है, दो टाइप के स्विंग ट्रेड है। एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड है कि बहुत इंपॉर्टेंट, मूविंग एवरेज है 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे द 400 मूविंग एवरेज, उस पे डबल बॉटम सपोर्ट बना है। डबल बॉटम सपोर्ट मतलब ये देखो, एक ये जस्ट नियर इट्स 400 मूविंग एवरेज, और वो एक जोन भी था, मतलब पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बना तो एक जोन बन गया, कन्फ्लुएंस बिटवीन अ प्राइस एक्शन लेवल एंड अ की इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ऑन अ हायर टाइम फ्रेम दैट इज 30 मिनट्स, एंड अ पावरफुल ब्रेकआउट डे एंड पे, डे एंड पे पावरफुल ब्रेकआउट, लेकिन ओनली वी कैन गो लॉन्ग आफ्टर दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक। ट्रेंड लाइन कैसे बनाई है देख लो, इस वाले टॉप्स को कनेक्ट किया है इस वाले टॉप से, बस बाकी अपने आप हो जाएगा। ऐसा ही होता है ट्रेंड लाइंस में, आप सिर्फ 2 पॉइंट कनेक्ट करते हो, बाकी अपने आप काम हो जाना चाहिए आपका। तो जब इस, और ट्रेंड लाइन कोई असली में डंडी नहीं होती लकड़ी की कि टूट गई है भाई, दैट इज एक ट्रेंड बताती है, हायर लोअर लोज लोअर हाई ऐसे बताती है। तो यहां पे जब ये जोन टूटेगा, तो ऐसा नहीं ट्रेंड लाइन टूट गई तो अचानक से ऊपर जाएगा मार्केट, बट ट्रेंड लाइन टूटी तो ट्रेंड चेंज होगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा फिर भागेगा। तो एक 30 मिनट टाइम फ्रेम का शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड है, मतलब यह स्विंग ट्रेड अगर स्टार्ट होता है ना, तो कल इंट्राडे वाले को भी ट्रेड मिल सकता है, और 2 से 3 दिन 4 दिन हम होल्ड कर सकते हैं। इट्स नॉट अ स्विंग ट्रेड टू होल्ड फॉर 2 months। If you want to hold a swing trade for 2 months, then you come to Bajaj Auto. यहाँ देखेंगे तो what do you see? You see a trend line, right? You see a trend line. ट्रेंड लाइन छोड़ के और कुछ देख पा रहे हो क्या? देखो ये क्या है, एक लो है, ये एक हाई है, ये एक हायर लो है, ये एक, देखोगे ध्यान से तो ये एक हायर हाई है, उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है बट इट इज एन हायर हाई। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो एक हायर लो है, अभी आपको क्या मिलना चाहिए? एक हायर हाई मिलना चाहिए, राइट? देन दिस विल लुक लाइक दिस। ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, ओके। और ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, जहां से कहानी सुन रहे हैं, यहां से 21 दिसंबर 2020, आज क्या देखो, ये साल भी खत्म होने को है, 9th मंथ सितंबर आ गया है, इतने दिनों में हुआ है। ये एक ऐसा स्विंग ट्रेड है जो अब जब डेली टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो आपको मिलेगा बहुत समय के बाद। ठीक है, तो अब एक और बात, इट इज एट अ वेरी गुड सपोर्ट वंस अगेन, डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब इस जोन पे आते हैं तो रेजिस्टेंस पे भी है वो अपने 50 मूविंग एवरेज पे, डेली टाइम फ्रेम पे 50 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50 ने संभाल लिया है, डे 200 ने संभाल लिया है, 50 रेजिस्टेंस दे रहा है। तो बजाज ऑटो में अगर एक भी पावरफुल डेली कैंडल मिलती है, आज कल परसों नरसों, 4 दिन बाद 10 दिन बाद, ध्यान रखना, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखना रिटेस्ट हुआ है क्या। और इस पे आप लोग जो इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो मेरा मेरा वीडियो देखते होंगे, कि कुछ ऐसा मिले कि लंबे समय तक रख पाए, तो बजाज ऑटो एक अच्छा स्टॉक रहेगा एक ब्रेकआउट के बाद। इसकी अर्निंग्स भी आने वाली 27 अक्टूबर को, तो हो सकता है इसी के आसपास ये एक नया हाई भी बना दे, नया हाई मतलब इसी जोन के अंदर एक हाई बना दे, तो अच्छा मौका रहेगा भाई 27 अक्टूबर के आसपास तक। ठीक है, तो महीने भर से ज्यादा का ट्रेड है, एक महीने के ऊपर 27 अक्टूबर, एक महीना है, अभी कभी महीना 2 महीना इस ट्रेड को कर सकते हैं। तो दिस इज बजाज ऑटो, ओके। नाउ वी कैन गो हेड फॉर रिलायंस। एक इंट्राडे लेवल्स है, देखो रिलायंस के, यहां देखेंगे रीसेंट लेवल्स क्या है, एक ब्रेकआउट देने के बाद, है ना, आपको दिख रहा है सपोर्ट है, आपको दिख रहा है रीसेंट सपोर्ट एट 2474 समथिंग लाइक दैट, बस 50 मूविंग एवरेज भी है, देता है ब्रेकडाउन, यहां तक आएगा 2446, गैप अप था,
ब्रेकआउट होता है फिर से हमको 2430 तक का टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो दिस अ गुड सिंपल लेवल्स फॉर रिलायंस, ठीक है। व्हाट अबाउट अपसाइड? अपसाइड, इफ गोइंग अपसाइड देन यू कैन सी एक हायर हाई ही बनाया हुआ है, तो अपसाइड लेवल आपको मिल ही नहीं सकते क्योंकि ऑल टाइम हाई है। तो इफ इट कंटिन्यूज ऑल टाइम हाई, नो वन कैन टेल यू कितना ऊपर जाएगा, देन यू हैव टू, इंट्राडे वाले हो तो 1%, 0.8% करके, 1:1.5, 1:2 करके निकल जाना चाहिए। स्विंग ट्रेडर हो, होल्ड कर रहे हो, कीप होल्डिंग इट, कीप होल्डिंग इट, ओके ओके। दिस वाज रिलायंस सिंपल लेवल्स। LIC हाउसिंग फाइनेंस, देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, इसे बंद कर देता हूं। क्या हो रहा है यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट गाइस, देखना, व्हाट इज दिस? दिस इज अ गुड स्ट्रॉन्ग रैली अपसाइड एंड देन इट्स अ गुड डाउनसाइड मोमेंटम, सिंपल ना। बट आपको पता है ये यहां से उठेगा कि यहां से उठेगा कि यहां से उठेगा, यही गलती कर देते हैं, ये शेप देखते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और कई बार ये डबल बॉटम हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसमें कुछ भी काम नहीं किया, आपके सामने करके दिखा रहा हूं। अब क्या करें, इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज। अब ये यहाँ पे है 200 मूविंग एवरेज। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सपोर्ट लेवल्स देखते हैं, कहाँ पे है, यही लेवल्स है, ये वाले लेवल्स यही है, देखो। तो मतलब ये अपने इन प्राइस एक्शन लेवल्स के, देखो ध्यान से देखना, इस सबसे ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, खोला बस वहां पे ओपनिंग, घुस गया नीचे, तो क्लोजिंग इसने बस यहाँ दिया हुआ है। ये अपर रेंज हो गई मेरे इस जोन की, और ये लोअर रेंज हो गई, दिख रही है आपको ये वाली, ये देखो, ये जो सब दिख रहा है आपको, ये कंसोलिडेशन, तो ऐसे पकड़ लेता हूं। तो अब ये ना गाइस यहाँ पे आके एक ग्रीन बनाएगा 15वें टाइम फ्रेम पे, या ये यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के पास आके ग्रीन बनाएगा, या यहाँ पे आके ग्रीन बनाएगा। जब तक यहां तक आ रहा है तब तक आप एक ग्रीन के एक्सपेक्टेशन होकर इसे छोड़ दोगे, स्टॉक को, स्टॉक चेंज कर लोगे, बस ये प्लान है। तो जो जल्दबाजी नहीं करेगा, मे बी मंडे को, मे बी ट्यूसडे को, जब आपको ये अपसाइड दिखेगा इसी टाइम फ्रेम पे, इसी टाइम फ्रेम के टाइम पे 15 मिनट्स के कैंडल पे, तभी कोई मतलब होगा एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए, जो इंट्राडे पे भी काम आएगा, और सीरियसली बताऊं तो मतलब अगले दिन भी होल्ड कर सकते रहेंगे, 2 दिन का ट्रेड बन सकता है ये। तो आई होप ये सिर्फ एक मार्केट एनालिसिस नहीं था, बट दिस वाज एन एजुकेशनल वीडियो फॉर एवरी वन ऑफ यू, सो यू लर्न हाउ टू एनालाइज स्टॉक्स। तो बेसिकली 2 स्विंग ट्रेड है, एक छोटे टाइम फ्रेम पे हीरो मोटोकॉर्प का, एक बड़े टाइम फ्रेम पे बजाज ऑटो का, सिर्फ 2 इंट्राडे ट्रेड है, रिलायंस और LIC। रिलायंस नीचे की तरफ आपको ब्रेकडाउन देगा तो ट्रेड मिलेगा, ऑल टाइम हाई जा रहा है निफ्टी, रिलायंस भी जाएगा, साथ में जाएगा, अगर रिलायंस भी जा रहा है तो दोनों साथ में जाएंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखना है कहां पे अपसाइड ब्रेकआउट मिल रहा है, 2 दिन का ट्रेड बन सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स आर वेरी मच क्लियर, निफ्टी थोड़ा आसान था देख पाना, समझ पाना, थोड़ा बेटर सिचुएशन निफ्टी में, तो मैं इसमें करूंगा। ICICI बैंक में होल्ड कर रहा हूँ, उसे करते रहूंगा, ठीक है, देखूंगा कब मैं सेल करूंगा वो बता दूंगा आपको, ठीक है। बता दिया एग्जिट कहां पे करना, 710 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस ब्रेक इवन डाल दो, और दैट्स इट, ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप you enjoyed this video, you learned something, and I'll see you soon in the next video.